हैदराबाद में बहुत जल्द नेचर क्यूर मेडिकल अस्पताल तामीर किया जाएगा। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने ये बात कही। हरीश राव ने कहा कि ग्रीनरी को बरकरार रखने और सेहत के शोबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने यह फैसला लिया है। नेचर क्यूर मेडिकल अस्पताल की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 10 एकड़ अराजी पर कारपोरेट तर्ज पर तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चंद सालों से तेलंगाना में काफ़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। माहौलियात और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। शहर हैदराबाद में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जानिब से तामीर करदा तारीखी चार मीनार की तामीर के 444 साल मुकम्मल हो गए हैं। सन यकुम मुहर्रम और 1000 हिजरी को उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार तामीर करवाया था। आज चार मीनार की तामीर के 444 साल मुकम्मल हो गए हैं। 444 साल की तकमील पर चार मीनार के दामन में फ़ोटो एग्जीबिशन लगाया गया है। उस दौर की यादगार तस्वीर को एग्जीबिशन में शामिल किया गया। सयाहों ने चार मीनार की तामीर के 444 साल की तकमील पर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की याद को ताज़ा किया। नीदरलैंड के रोटरडम में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स मुकाबलों में तेलंगाना को 5 मेडल्स हासिल हुए। रोटरडम में 22 ता 31 जुलाई ओलंपिक तर्ज के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें तेलंगाना पुलिस को 5 मेडल हासिल हुए, जिसमें से 4 मेडल्स रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के खाते में आए। इन मुकाबलों में 66 ममालिक के जुमला 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। डीसीपी श्री बाला ने टेनिस में 1 सिल्वर और 1 ब्राउंज मेडल हासिल किया, जबकि ताइक्वांडो में संजीव राव ने 2 ब्राउंज मेडल हासिल किए। तेलंगाना में मौसम अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक जानिब मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि रियासत के दूसरे इलाकों में गर्मी अपने शबाब पर है। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक दर्जे हिरासत में 5 ता 6 डिग्री का इजाफा हुआ है। ज़िला नलगुंडा में 39 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड हुआ, जबकि रियासत के दूसरे मकामात जगतियाल में 8 डिग्री दर्ज हरारत दर्ज हुआ है। कहीं भारी बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई, तो कहीं गर्मी की शिद्दत से आवाम परेशान है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से आज और कल रियासत के चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। इल्म और उसकी जस्तजू इस्लाम में हमेशा से एक इंतहाई बुनियादी अमल रहा है। तालीम के इसी तफहीम के साथ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद सिटी के ताउन से एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस सेंटर तेलंगाना ने तालीमी और करियर रहनुमाई के एक मरकज़ का इफ्तिताह किया। शहर के मेहदीपट्टनम में वाक़ इस मरकज़ में साथ ही तलबा की काउंसलिंग का अहतमाम और इंतज़ाम भी किया गया है, जिसमें शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस काउंसलिंग और करियर रहनुमाई मरकज़ का मकसद नौजवान जहनों के मुताबिक मुफ्त में तालीम और करियर की रहनुमाई फराहम करना है, ताकि दिलचस्पी, तरजीहात और टैलेंट और इन्हें करियर के मुख्तलिफ काबिल ज़िक्र चीज़ों से वाकिफ़ कराना भी मकसद था, ताकि माशरे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील हो सके। वाज़ह के SIO ऑफ इंडिया गुज़श्ता 40 सालों से मुल्क में तलबा बरादरी की रहनुमाई के लिए कोशा है और तलबा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हमेशा सरगर्म रही है। आज ECGC एजुकेशन करियर गाइडेंस सेंटर के ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है मेहदीपट्टनम पर। ECGC एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को करियर और के अंदर गाइड करती है। यहाँ पर ऑफिस है। मैं तमाम ही स्टूडेंट्स से जो ख्वाहिश करूँगा कि वो जो भी 10th एंड अबव के हैं, इंटरमीडिएट के लोग हैं, ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस ऑफिस पर आ सकते हैं और अपनी करियर के सिलसिले में गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। एक फ्री सर्विस यहाँ पर ECGC की जानिब से दी जा रही है। वो बिल्कुल यहाँ पर आके बेझिझक होकर यहाँ पे अपनी करियर के सिलसिले में गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है, आपके पास अगर किसी भी किस्म के अशकालात, डाउट्स वगैरह आपको है, आपके इंटरमीडिएट कोर्सेज़ के अंदर किसके अंदर आपको जाना है या फिर ग्रेजुएशन के लिए कौन से कोर्सेज ऑप्ट करना है, तो यहाँ पर आके यहाँ के काउंसलिंग के जो काउंसलर्स हैं वो आपसे लंबी गुफ्तगू करेंगे और पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग आप भी करेंगे, आपके इंटरेस्ट की बुनियाद पर, आपके रुझानात की बुनियाद पर।
और नए नए कोर्सेज का आपको खासतौर पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ही कम कोर्सेज अवेलेबल है। इंडिया के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ से आप कोर्स भी कर सकते हैं, आपकी जैसे करियर भी आप बना सकते हैं और फिर एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आज एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस सेंटर का इफ्तिताह हुआ है। इसके लिए मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद दूंगा। यकीनन इसकी एक बहुत अहम ज़रूरत है सही रहनुमाई की, और ये नौजवान अच्छा जज्बा रखते हैं और ये खुद तजुर्बेकार हैं। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। मैं SIO को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कैरियर गाइडेंस सेंटर इधर ओपन हुआ है। ये नौजवान को, यूथ्स को, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत फ़ायदा रहेगा। बिकॉज आजकल बच्चों के लिए गाइड करने के लिए स्कूल में भी गाइडेंस सेंटर नहीं है। एंड ऐसा सेंटर्स सिटी में बहुत सेंटर्स खोलना है और भी खोलना है। डिस्ट्रिक्ट्स में भी, रूरल एरिया में भी ऐसा एक कैरियर गाइडेंस ओपन करना है। इसलिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम इसमें से बेनिफिट हो सकते हैं। ये सेंटर्स के लिए, कैरियर गाइडेंस सेंटर्स के लिए कुछ सपोर्ट के लिए टेलरी से भी हम सपोर्ट करने के लिए तैयारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जान देने वाले शहीदों को याद करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। साथ ही PM मोदी ने 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराने की बात कही। PM मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क के नौजवानों को मेलों से जुड़ना चाहिए। साथ ही PM मोदी ने अपने खिताब में शहीद की हिफाजत पर रोशनी डाली। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्व रहा है। मेले जन मन दोनों को जोड़ते हैं। टॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने कल यानी 1 अगस्त से शूटिंग्स बंद कर देने का फैसला किया। फिल्मों की शूटिंग के लिए बढ़ते अखराजात को लेकर कुछ अरसे के लिए शूटिंग्स को रोक देने का फैसला लिया है। फिल्म प्रोड्यूसर्स दलराज ने बताया कि प्रोड्यूसर गिल्ड्स ने शूटिंग्स को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया। छोटे बड़े तमाम प्रोड्यूसर्स बंद में शामिल रहेंगे। इस दौरान सूरत हाल का जायजा लेने के बाद शूटिंग की शुरुआत से मुताल्लिक बहुत जल्द नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 851 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 38,024 अफराद कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें से 851 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 327 नए केस दर्ज हुए।
जिला रंगारेड्डी में 65 जबकि मेडचल मलकाजगिरी में 61 नए केस दर्ज हुए।